मैं ना तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। सच? तो फिर पहले कभी क्यों कहा नहीं? हौसला नहीं पड़ा ना पहले कभी। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता है? शादी शादी हो सकती है भाई। शादी? अरे नबील मियाँ, जब अंदर का मौसम अच्छा हो ना तो बाहर कैसा भी मौसम हो वो अच्छा ही लगता है। ये खुशी उस आजादी की है जो जोजी बेगम के जाने से इन्हें नसीब हुई है। ओह, देखिए महमूद साहब, आप हमारे सुकून को नजर मत लगाइए, हम आपको बताए दे रहे हैं। भाई जब जी चाहता है सोते हैं, जब जी चाहता है उठते हैं, जो जी चाहता है वो खा लेते हैं। भाई जन्नत सी लग रही दुनिया, जन्नत सी। ये कौन आ गया? हेलो हेलो जी। अजी हम आपको पहचान गए, यकीनन आप हमारी शायरी की फैन होंगी। जी आप ऐसा कीजिएगा, कल शाम आ जाइए और ऑटोग्राफ ले जाइए हमारा। जी कल 3 से 6 और फिर 9 से 12 अपनी फीमेल फैन से मुलाकात करेंगे। ओए ठहर जा मुस्तकीम, क्या बकवास कर रहा है? अरे जोजी बेगम, आप जोजी बेगम, हम तो आपको हेलो पे पहचान गए थे। हम एक घटिया सा छोटा सा नन्ना मुन्ना मजाक कर रहे थे आपके साथ। तन्नू तो मैं वापस आके दसनी है, ठहर जा तू जरा। वापस? जोजी बेगम, यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। पानी नहीं आ रहा पिछले 1 महीने से, अब तो बोरिंग का पानी भी खुश्क हो चुका। मोहल्ले भर से हम बाल्टियां भर भर का पानी गिराते हैं और महमूद साहब तो पिछले 15 दिन से नहाए ही नहीं। घर की फिजा आलूदा कर रखी है, आप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी जोजी बेगम। हैं? और बिजली भी कट गई। पूरी रात हम बैठे रहे थे मोमबत्ती जलाए आपकी याद में, और ऊपर से मच्छरों की भरमार। अगर किसी डेंगू मच्छर ने आपको भूले से भी काट लिया तो हम अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, फिर ना मैं जरा 10-15 दिन और ठहर जाती हूँ इधर। अरे 10-15 दिन क्या होते हैं भाई, हमारा तो मशवरा है आपको कि 2-4 महीने उधर ही आराम कीजिए। जैसे ही मामला ठीक होंगे ना हम आपको बुलवा लेंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ना जरूर दाल में ना कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा मुझे। तौबा 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 मुस्तकीम साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आई आपको? आपकी सोहबत का असर है महमूद साहब। ओ बस कर दें यार, हम जैसे भी हों अपनी बीवियों से धोखाबाजी नहीं करते। अरे नबील मियां, हम कहाँ धोखा दे रहे हैं, बस 2-4 दिन आजादी के गुजारना चाहते हैं। और आप जलिए मत हमारी खुशियों से। यार वैसे एक बात है महमूद साहब, मुस्तकीम साहब को इतना खुश देखकर ना मेरा दिल उदास हो गया। अरे रहने दो यार नबील, 4 दिन की खुशी है, फिर तो जोजी बेगम ने आ ही जाना और फिर वही हाल होगा इनका। 4 दिन मुर्गा बने होंगे, 4 दिन गधा बने होंगे और 4 दिन छोड़ो बने हुए होंगे। हंसना था यार। नबील, बात सुनो। देखो जानू, मैं सब्जी लेने बिल्कुल नहीं जाऊंगा यार, मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, मुझे सनबर्न हो जाता है यार। महमूद साहब की स्किन देखो कितनी हार्ड है, इनको भेजो, इन्हें कुछ नहीं होता। शट अप नबील, मैं तो जोजी आंटी के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें पता है वापस कब आएंगी? वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली अब जानू। हाय क्यों? कितने दिन हो गए उससे 2-2 हाथ किए हुए। इस नीला से तो लड़ने का कोई मजा ही नहीं आता। जोजी बेगम 3-4 महीने से पहले नहीं आने वाली। मैं तो कहता हूँ मोमो, तुम भी 2-3 महीने के लिए ना गांव चली जाओ। मैं तो कहता हूँ माँ जी खूबसूरत को भी साथ ले जाए, वहाँ ताजा ताजा दूध पिएगी, अंडे खाएगी, मक्खन खाएगी, इसको बड़ा मजा आएगा। हम क्यों जाएंगे अपना घर छोड़ के? अरे जोजी बेगम भी तो गई हैं और तुम देखो कि मुस्तकीम साहब कितने खुश हैं। हम भी कोई लुटिया डाल लेंगे। हाँ तो आप भी मेरे साथ चले, खेतों में ना हल चलाएंगे। ये बड़ा सारा मुंह 2 दिन में छोटा हो जाएगा। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि तुम अकेली जाओ, कुछ दिन सुकून करो जाके गाँव में। लाओ जी, मैं चली गई तो आपका दिल कैसे लगेगा? अरे लग जाएगा मोमो, किसी और के साथ। चुप है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। मैं भी नहीं। अरे जानू, तुमने पहले कौन सी कभी मुझे कोई खुशी दी है जो अब दोगी यार? शट अप नबील। ओके ओए, खुफिया सिम से करती, सिम नंबर 2। ये क्या भाई, कोई अजनबी सा नंबर है? कौन हो सकता है? यकीनन हमारी कोई फैन होंगी। हेलो हेलो,
जी मुस्तकीम साहब बात कर रहे हैं। जी कसम अल्लाह पाक की हम मुस्तकीम हैं। आप कौन? फिटे मुंह कितनी मिठी आवाज नाल गल करे। जी मैं आफरीन। आफरीन भाई कितना खूबसूरत नाम है। यकीनन आप अपने नाम से भी ज्यादा हसीन होंगी। जी जी बचपन से बहुत खूबसूरत हूँ मैं। सारे घर वाले ना प्यार से मुझे परी कहते हैं, परी, फेरी फेरी। तो ठीक है फिर आज से हम भी आपको परी परी ही कहा करेंगे प्यार से। फरमाइए कैसे याद किया इस नाचीज को? बस जी आपकी फाइन हूँ, आपकी शायरी की तो मैं दीवानी हूँ। क्या हुआ मुस्तकीम साहब? बस जी क्या बताएं, इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ऐ हमारी प्यारी परी, खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 2 3 4 5 6 7 आज पूरा हफ्ता हो गया हमें बात करते हुए। यकीन मानिए हम मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं। क्यों, आपके पेट में दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, हम तो आपके दीदार के लिए तड़प रहे हैं। दीदार कौन है? हमारा मतलब ये है हम आपको देखने को तड़प रहे हैं। फरमाइए कब मिलेंगे आप हमसे? मैं तो आप एक दफा आवाज देंगे तो मैं आ जाऊंगी मुस्तकीम। सच? जी जी अपना एड्रेस दें तो मैं कल ही आ जाती हूँ। कल? भैया कल तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ये फरमाइए कि हम आपको पहचानेंगे कैसे? बताया तो था आपको कि दूर से मैं बिल्कुल हानिया आमिर की कॉपी लगती हूँ। और करीब से? हाय अल्लाह, करीब आने की बातें ना करें बे। ये क्या हुआ भाई? जाना भाई वाह, मुमकिन नहीं। आफरी 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 उसने मुस्तकीम साहब क्यों इस उम्र में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार? बड़े चहचहा रहे हैं, लग रहा है लॉटरी निकल आई है किसी रॉन्ग नंबर पर। रॉन्ग नंबर? भाई आप लोगों की तरह हम रॉन्ग नंबर पे बात नहीं करते। लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाय अल्लाह, किधर है चोर? इशफाक बताएं। मुस्तकीम साहब के दिल में। वैसे जोजी आंटी कब वापस आ रही है मुस्तकीम साहब? उनकी वापसी भाई आ जाएगी 2-4 महीने में, और उन्हें वापस आकर यहाँ करना भी क्या है। तवा मियाँ को छोड़ के ना इतने दिन दूर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मसाउद? हाँ ना, अकेला इंसान तो वैसे ही बहुत जल्द शैतान के बहकावे में आ जाता है। एक काम करते हैं, जब तक जोजी बेगम नहीं आ जाती ना, मैं आपके साथ नीचे शिफ्ट हो जाता हूँ। आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब, साथ में भी शिफ्ट हो जाता हूँ। भाई मैं अकेला ऊपर क्या करूंगा, तीनों भाई मिलके मजे करेंगे। अजी हमें तो माफी फरमाइए, हम नीचे बहुत सुकून में हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बताने आए थे कि आज नीचे आने में जरा इज्तनाब बरतिएगा। लो जी, इज्तनाब तो हमारे पास कोई है ही नहीं। अरे भी हमारे कहने का मकसद ये है कि नीचे आने से जरा परहेज कीजिएगा। मैं क्यों परहेज करूं? मेरे गुर्दे में पथरी है क्या? मुस्तकीम साहब आज ऐसा क्या होने वाला है कि हम नीचे नहीं आ सकते? जी आज एक खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए हमें तन्हाई दरकार है। वो जो आपको दरकार है वो तन्हाई है। जी हाँ, आफरी 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 आफरी। जी मोहतरमा फरमाइए आप कौन? हाय अल्लाह, अब आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। मैं आपकी परी। परी? अरे अरे आइए आइए तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, अब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, पहचानते भी नहीं है? मैं तो आपकी परी हूँ। आपने अभी तक अपना दीदार जो नहीं करवाया, बुरा ना माने तो जरा नकाब हटाइएगा चेहरे से। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत पर्दादार हैं। निकाह से पहले तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखा भी नहीं सकती। निकाह? हाँ निकाह। आप मुझसे निकाह नहीं करेंगे?
देखिए, मैं इंतहाई मशरक़ की लड़की हूँ। निकाह के बगैर आपसे यूं प्यार मोहब्बत की बातें मैं ज्यादा दिन नहीं कर सकूंगी। सोच लीजिए। अजी जी, सोच लिया हमने, हम करेंगे आपसे निकाह, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें भी तो होनी चाहिए। अल्लाह, कहीं आप जहेज के लेन देन की बात तो नहीं करेंगे ना? दरअसल मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। अब मेरे पास बस मेरी खूबसूरती के सिवा बस मेरे माँ बाप का छोड़ा हुआ एक 4-5 करोड़ का मकान और माँ के छोड़े हुए 30-40 लाख के जेवर हैं बस। अरे भाई बस, ये तो बहुत कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हत्ता कि ये जो घर है ये भी हमारा नहीं है। अरे मुस्तकीम, जब मेरे पास घर है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? हम दोनों के लिए बहुत है वो। अरे अब सारी बातें यही दरवाजे पे खड़े खड़े कर लेंगे। आइए अंदर बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे और फिर हम आपको अपनी नई ताजा गजल भी सुनाएंगे। वाह 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 वाह। अरे भाई, अभी तो गजल पेश ही नहीं की हमने। तो क्या हो गया, आपने लिखी है तो अच्छी होगी। भाई वाह 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 वाह, गोया के वाह। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए, आइए। चले जी, अब तो अंदर आ गए, इसे अपना ही घर समझिए और ये बुर्का उतार के इत्मीनान से बैठिए। अभी तो आपको बताया कि मैं मशरिक की लड़की हूँ। निकाह से पहले झलक भी नहीं देख सकते, बस ये हाथ देख के काम चला लें। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बुर्के में से बाहर मत निकालिएगा, मैले हो जाएंगे। हाँ जी, वो जी मैंने मैनिक्योर कराया दरअसल। ये बाजी कौन है भाई सुनिए? ये वो। अरे ये क्या वाव 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 कर रहे हैं आप? ये आफरीन है। अच्छा, तो इसीलिए आफरीन हो रहा था। मैं जी मुस्तकीम साहब की दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त। करीबी दोस्त? आपके करीबी दोस्त शादीशुदा है मैडम? हाँ जी, और 2 बड़े बच्चों के बाप भी हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मोहब्बत? मुस्तकीम साहब, ये सब क्या है? जी आप सबने हमारी शादी का तो बता दिया इन्हें, ये नहीं बताया कि जॉजी बेगम हम पर कितने जुल्म करती हैं, कितना तड़पाती हैं वो हमें। हाँ, बहुत तड़पाती है, बहुत तड़पाती है। पहले इसको मुर्गा बनाती है, कभी गधा बनाती है, तो कभी खच्चर बनाती है, कभी बांदर। बस 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 भाई, आपने जो कुछ कहना था वो तो आफरीन जी से कह दिया, अब हमें जरा तन्हाई में बात करने दीजिए प्लीज। मुस्तकीम साहब, ये सब ठीक नहीं है, मैं जोजी बाजी के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तखलिया, ये तो परले दर्जे के ढीठ है। आइए आप ही हमारे साथ तशरीफ लाइए, हम ही चलते हैं। आइए प्लीज, लेडीज फर्स्ट, लेडीज आइए। तखलिया, आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि ये आंखें बरसों हमारे आसपास रही। लेकिन आपके आसपास तो आपकी बीवी रहती होगी ना? माफ कीजिए, हम आपको बताना चाहते थे लेकिन क्या बताते, क्योंकि कोई बताने वाली बात है ही नहीं हमारी बेगम। क्यों? इतनी बुरी है वो? बुरी तो खैर बहुत छोटा लफ्ज है। सालों उन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं, मुजरिम है मुजरिम, जालिम सफाक औरत है। हम तो उठते बैठते उनको बद्दुआएं देते रहते। बद्दुआएं तो मत दें बेचारी को। बेचारे तो हम हैं, कैद हैं उनके जाल में बरसों से हम। अब हम भी आजादी चाहते हैं, आजाद परिंदे बनकर उड़ना चाहते हैं हवा में। इतनी बुरी है आपकी बीवी? बुरी, बेइंतहा बुरी। कभी कभी तो हमारा जी चाहता कि उनको चाय में जहर डालकर पिला दें। जहर? जी क्या बताएं आपको कि हमारा दिल कभी कभी क्या करता है। नहीं, जरूर बताएं, क्या करता है दिल आपका? हमारा दिल चाहता है कि रात को सोते वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दे या फिर गला दबा दे उनका। आपके तो बड़े खतरनाक इरादे हैं मुस्तकीम साहब। पर क्या है कि हम इस पर कभी अमल ही नहीं कर सके, बस सारी जिंदगी सोचते ही रह गए। चले, शुक्र है। आखिर छोड़िए इन बातों को, अब तो आप हमारी जिंदगी में तशरीफ ला ही चुकी हैं। हम अपनी बीवी को दफना देना चाहते हैं। यानी आप उसे जिंदा ही दफना देंगे? अरे मिट्टी डालिए इस पर। आइए हम वो काम करते हैं जिसके लिए बुलबुले बना है, यानी आइटम सॉन्ग, एक गाना हो जाए। आइए तशरीफ लाइए। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना मैं बहुत मशरकी लड़की हूँ। तो हम क्या मगरबी लड़के हैं? और लड़का कह दिया, आपने माइंड तो नहीं किया। आइए तशरीफ लाइए ना, गाना हो जाए, गाना हो जाए। आइए प्लीज आइए। हाँ पहले आप चलिए। जी अच्छा, थैंक यू। आइए। सिंगल
गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। रंगे हाथों पकड़ लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मोमो, कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं शमीम भाई की बात कर रही हूँ। अरे अब क्या कर दिया मोमो उन्होंने? वो और उनकी बुरके वाली दोस्त है ना, वो बाहर लॉन में ठुमके लगा रहे थे। अच्छा रुको मैं भी देख कर आता हूँ। ना आप कहाँ जाएंगे? चले फोन लगाएं कोजी बेगम को तो उनको करतूत बताएं उनके मियाँ के। छोड़ो ना मोमो, अगर जोजी बेगम को पता चल गया ना तो वो खामखा उस मासूम लड़की का कुचूबर निकाल देगी। तुम्हें तो पता है ना कितनी खतरनाक औरत है जोजी बेगम। कितना मजा आएगा ना मसूद जब उनकी कुट लगेगी। इन जैसे धोखेबाज शौरों का ना यही अंजाम होता है। अरे मोमो मुझे तो उस मासूम बेचारी पे रहम आ रहा था। मासूम नहीं, चुड़ैल चुड़ैल, काले बुरके वाली चुड़ैल। आप लगाएं कोची को फोन। हाँ लगाता हूँ। मुस्तकीम साहब मेरा ख्याल है हमें ना अब कोई फैसला कर लेना चाहिए। वो दरअसल हम दोनों निकाह के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। वो मेरे साबका शौहर से तलाक के बाद मैं सालों से वहीं रह रही हूँ। जिंदगी में कोई कमी नहीं है सिवाय एक प्यार करने वाले शौहर के। प्यारी परी, हम आपसे निकाह करेंगे और आज ही करेंगे। आज ही? लेकिन आपकी बेगम? भाड़ में गई बेगम। जी 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 मतलब ये हमारा कि बहुत करनी गुलामी उनकी। अब हम आजाद होंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे, आजाद पंछी की तरह उड़ते फिरेंगे। अच्छा, इसका मतलब है आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? सामना? नहीं, हम तो निकाह के फौरन बाद दुबई की फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में। अच्छा, यानी आप शादी करके भागना चाहते हैं? भागना नहीं, हम तो आपको बचाना चाहते हैं। जी हम तो उनका सामना कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगी। अभी तो अर्ज किया हमने। हाँ याद आया, आप बता रहे थे बड़ी सफाक और चालाक औरत है आपकी बीवी। जी फिर हम सबको बता के आते हैं कि हम आज ही शाम को निकाह कर रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से 2-4 लोगों को लेके शाम को आती हूँ। फिर दुबई की टिकटें वगैरह भी देख लेती हूँ। आप अपना सामान रेडी रखिएगा, निकाह के फौरन बाद हम निकलेंगे। जी बहुत ही मुनासिब बात की आपने। चलिए। आफरीन जी आपसे एक बात अर्ज करनी थी। जी कहिए। I love you. खातिनों हज़रात, हम आपसे ये गुजारिश करने हाजिर हुए हैं कि हम शर्मिंदा हैं। जी नहीं, हम जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, अभी तो हमने अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया है। क्या फैसला मुस्तकीम साहब? शादी का। क्या? हाँ, हमने फैसला कर लिया कि हम आफरीन से शादी करेंगे और ये शादी आज ही शाम होगी और शादी के फौरन बाद हम दुबई निकल लेंगे। ना दुबई क्यों? मुझे अमेरिका ज्यादा पसंद है तो अमेरिका चलते हैं। अरे मोमो वो अपनी होने वाली बीवी को लेकर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं भी तो किसी की बीवी हूँ आखिर। अगर जोजी आंटी को पता चल गया तो? जी उन्हें पता चलने से पहले हम दुबई में होंगे। अरे भी आप सब शाम को तशरीफ ले आइएगा हमारे निकाह पे। अब हम चलते हैं, हमें बहुत सी तैयारियां भी करनी है। आपकी बनती है तैयारी करनी। आफरीन तो उस पर असर नहीं होना। मौजें लगी हुई है इसकी। आइए। ओए मुस्तकीम, ये चीख क्यों मारी है? मुझे देख के खुशी नहीं हुई तुम्हें मुस्तकीम? जी बहुत खुशी हुई, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये जो चीख थी ये खुशी ही की थी। ये खुशी के अथरू तो मैंने सुने थे, खुशी की चीख पहली बारी सुन रही हूँ। अच्छा अब इधर ही खड़े खड़े थकाओगे कि अंदर भी लेके जाएगा? अरे आइए ना, तशरीफ लाइए, हम आपको रोकेंगे भी तो आपने कौन सा रुक जाना है। आ जाइए। चुप बैग। जी अच्छा, ये हम बैग उठाते हैं। और क्या लाश डाल दी इसमें। खुदारा हमें बचा लीजिए, वो आ गई है, वो हमें छोड़ेंगी नहीं। कौन आ गई है? कौन नहीं छोड़ेगी आपको? अरे जोजी बेगम वापस आ गई। शाबाश,
जोजी भी शादी में नाचेगी, लुडियां पाएगी शमीम भाई। ओ माँ जी, वो नाचने नहीं, इनको नचाने आई हैं। मुस्तकीम साहब आप तो गए। अरे आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि आफरीन किसी वक्त भी आ सकती हैं। जोजी बेगम का उनसे आमना सामना हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे भाई, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद फरमाएं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको 100 दफा उठक बैठक करनी होगी, 5 घंटे के लिए मुर्गा बनना होगा। जोजी बाजी माफ कर देंगी आपको। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम आफरीन से निकाह करेंगे। बस जोजी को कानो कान खबर ना हो इस निकाह की। सॉरी मुस्तकीम साहब, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। प्लीज आप हमारी मदद फरमाइए। हम दुबई शिफ्ट होते ही महमूद साहब और नबील मियाँ को दुबई बुलवा लेंगे। भाई मुझे तो हमेशा से पता था जानू कि मेरा फ्यूचर दुबई में है। मेरा भी। शट अप नबील। ओ क्या जानू? अरे भाई, आप लोगों को अगर ये हमारी डील मंजूर है तो आप गेट पे खड़े होकर पहरा दीजिए। आफरीन जी के आते ही उन्हें समझा बुझाकर इंतजार करने का कहिएगा। भाई कल हम अपनी प्यारी आफरीन से निकाह करेंगे, तब तक हम जोजी बेगम को संभालते हैं। ठीक है, डन। हम बाहर गेट पे जाके पहरा देते हैं, आप जोजी बेगम को संभालिए। आओ नबी, चले गेट पे चले। जी गेट पे चले। जोजी बेगम को संभालने की कोशिश हम भी करते हैं। हाँ, देखो ये सर्दियां मुश्किल है निकालें, और ख्वाहिशात चेक करो उसकी। अरे आफरीन जी आप यहाँ क्यों, कैसे आए? मुस्तकीम साहब से मिलने आई। नहीं, वो अभी नहीं मिल सकते। मुस्तकीम साहब ना बिजी हैं। ऐसे कैसे बिजी हैं? मैं उनसे मिल के जाऊंगी। मुस्तकीम साहब, अरे मुस्तकीम साहब अपना वादा पूरा करें, आइए ना। अरे आफरीन जी, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाइए। हमारी बेगम अंदर आ गई है, अगर वो बाहर आ गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। लेकिन हमारा निकाह? अरे जिंदा बच गए तो जिंदगी में कभी कर लेंगे निकाह। मैं तो दुबई की टिकट करा के आई हूँ, शाम में हमारी फ्लाइट है कंफर्म। ला हमें दे दे टिकटें, हम दुबई से शॉपिंग करके आ जाते। क्यों नसरीन? खूबसूरत माँ जी। हाँ, बड़ी खूबसूरत चीजें मिलती हैं उधर। मुझे नहीं जाना दुबई माँ जी, और मुस्तकीम साहब आपको भी नहीं जाना चाहिए। क्यों जानू? अगर मुस्तकीम साहब जाएंगे तो हमें बुलाएंगे ना। क्यों मुस्तकीम साहब? अच्छी तरह सोच ले मुस्तकीम साहब, फिर मौका नहीं मिलेगा अपनी बीवी से आजादी का। जान नहीं छूटने वाली आपकी। जी हमने फैसला कर लिया, समझिए फैसला कर लिया हमने। हम आपके साथ भाग जाएंगे तो भाई हमेशा के लिए। ये आपका आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल आखिरी फैसला। आइए भागे, आइए। 1 मिनट, निकाह तो होता रहेगा, क्यों ना उससे पहले मुंह दिखाई कर ले। भाई बहुत मुनासिब बात की आपने। जोजी बेगम आप? नहीं, जोजी किथे? मैं ते आफरीन की कह रहा से जोजी नु चाह च जहर मिला के दे दिए ते मैं तेरा दुबई दा टिकट ना दे दिया तेनू डायरेक्ट। बुड्ढे हो गए हो तुम। अरे यास्मीन, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी, तुम कैसे हो? अब बिल्कुल फिटफाट तुम्हारे सामने, देख लो। ये पास ही मेरा बेंगलो है। अरे अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ मजे से रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ मैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी फैमिली कैसी है? 4 बेटियां हैं, हस्बैंड की पिछले साल ही डेथ हो गई, अब अपनी बेटियों के साथ ही रहती हूँ। ओह अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। अगर तुम बिजी नहीं हो तो आओ ना, तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, कॉफी पिलाऊंगा बहुत अच्छी तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, और खास तौर पर तुम्हारी बीवी से तो जरूर मिलना चाहूंगी। याद है ना यूनिवर्सिटी में कितनी दोस्तियां हुआ करती थी तुम्हारी? अरे छोड़ो ना, वो तो पुरानी बातें हो गई। आओ ना, घर चलते, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। आ जाओ। अभी आ जाते, जरा बूढ़े हो गए हैं ना, आहिस्ता चलते। जी फरमाइए। क्या फरमाऊं? जो आपका दिल चाहे फरमा दीजिए। ओए हेलो, ये यास्मीन है। भाई यकीनन आपकी बहन होंगी, क्योंकि आप दोनों की शक्लें भी बहुत मिल रही हैं। अरे बहन नहीं है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। भाई हम तो खुद बहुत दोस्ताना तबीयत के मालिक हैं। महमूद, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरे एक जानने वाले हैं। वाह भाई वाह, ये क्या तारुफ हुआ। सीधे फरमाइए ना कि हम आपके मालिक के मकान हैं। ओ, तो तुम किराए पर रहते हो? और नहीं तो क्या, इस घर के असल मालिक तो हम हैं। अरे बहुत ही छोटा सा घर है ये, इस तरह के 3-4 घर तो मैं वैसे ही खरीद लूं। अच्छा। हाँ, और वैसे भी मैं अपना बंगला जो है ना सी फेसिंग बनवा रहा हूँ। अरे इससे 3 गुना बड़ा है वो। भाई वाह महमूद साहब वाह, कभी अपना आलीशान बंगला हमें भी तो दिखाइए। हाँ दिखा दूंगा। आओ यास्मीन, अंदर चलते हैं। आ जाओ, हटिएगा, रास्ता दीजिएगा। प्लीज आइए। आ जाओ यास्मीन।
इसे अपना ही घर समझो। क्यों? अरे इनसे मिलो, मेरी बीवी है। हाय मसूद, आपने दूसरी वो कर ली? अरे मुमताज, मैं यास्मीन से कह रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। अरे ये तो मेरी दोस्त है भाई। महमूद साहब, इस उम्र में दोस्तियां करना वैसे आपको जेब नहीं देता। हमारी दोस्ती तो इस उम्र की नहीं, बाली उम्र की है। बाली उम्र की दोस्ती? बाली उम्र की दोस्ती को सलाम। अरे भाई, ये मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। क्या? महमूद साहब, खुदा का वास्ता, आपका मुंह है यूनिवर्सिटी जाने वाला? मेरा नहीं ख्याल आप कभी यूनिवर्सिटी गए हैं। अब यास्मीन तो यूनिवर्सिटी जाती थी ना, मैं इसे मिलने वहां जाया करता था। अब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, और ये मेरी बीवी है मुमताज। आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। चंगा, अल्लाह हाफिज। माँ जी, आंटी आप बैठे प्लीज। हाँ, बैठो ना, बैठो बैठो। आंटी आप चाय पियेंगी या कॉफी? यास्मीन को ना चाय नहीं पसंद, ये हमेशा कॉफी पीती थी। हम जब कैंटीन में बैठते थे ना, इसने कभी मुझे चाय नहीं पीने देती, है ना? है ना? अच्छा, लगता है काफी गहरी दोस्ती थी आप लोगों की। जी, सबको लगता था कि हमारे बीच कुछ है। नहीं, कुछ भी नहीं था, हमारी तो बस दोस्ती थी। मोमो, यास्मीन के लिए कॉफी तो बना दो, एक कप है। और सुनो, 2.5 चम्मच चीनी के डालने हैं। अल्लाह, तुम्हें आज तक याद है कि मैं 2.5 चम्मच चीनी लेती हूँ? हाँ ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुगर होगी। उनका मतलब है कि इंशाल्लाह किचन में शुगर पड़ी होगी। मैं अभी आया। आप चेक करें, शुगर है ना? मोमो, यास्मीन के लिए ना बड़ी अच्छी सी कॉफी बनाना। देखो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर देना, क्योंकि यास्मीन को ज्यादा दूध वाली कॉफी पसंद है। चुप! पहले ये बताएं कि मैं चाय में कितने चम्मच चीनी लेती हूँ? अरे भाई, मुझे क्या पता, तो तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। 3-4 चम्मच तो लेती होगी ना। मेरी तो एक बात भी याद नहीं रहती आपको, और उस चुड़ैल के चीनी के चम्मच भी याद रहते हैं इस बुढ़ापे में। अरे जाहिर है मोमो, पुरानी दोस्ती है यार, हर वक्त का उठना बैठना था, याद रह गया। मुझे तो सारी की सारी दाल ही काली लग रही है इशफाक। दाल सब्जी नहीं बनाना, बिरयानी बनाना मोमो, बिरयानी। यास्मीन को ना बिरयानी बहुत पसंद है। और सुनो, अब मिर्चें ज्यादा ना करना, क्योंकि ज्यादा मिर्चें खाने से ना यास्मीन का स्टमक अपसेट हो जाता है। बड़े वो लग रहे हैं आप। हैंडसम ना? नहीं, जैसे खा के ना मौत वाकई हो जाती है। यार मोमो, अब ये जहरीली बातें बंद करो अपनी। हाँ, जहर लग रहे हैं आप यास्मीन करते हुए। अरे यार, तुम जलना बंद करो मोमो, पुराने दोस्त हैं यार हम। अरे बीवी तो तुम ही हो ना यार। अच्छा देखो, सब कुछ ना बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। यास्मीन को किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए है। और देखो, एक और बात, और उसके सामने ना फजूल बातें मत करना मोमो, अपना मुंह ना बंद रखना, मेरी इज्जत का मामला है यार। अच्छा। और सुनाओ यास्मीन, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस क्या बताऊं, शोहर के जाने के बाद ना जिंदगी कुछ मुश्किल सी हो गई है। अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल लगने लगा है। अकेले क्यों भाई? अब तो मुझसे मुलाकात हो गई है ना तुम्हारी। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो बहुत अच्छे हो महमूद, बिल्कुल पहले की तरह से मेरी फिक्र कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शौहर कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे थे, जब तक वो जिंदा थे ना, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते थे। हर हफ्ते एक सोने का सेट दिया करते थे मुझे। हर हफ्ते सोने का सेट? हाँ, बहुत प्यार करते थे। और एक बार तो उन्होंने हमारी एनिवर्सरी पर एक आइलैंड गिफ्ट कर दिया था, दुबई का। हम वहाँ छुट्टियां मनाने जाते थे। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारे शौहर बहुत ही अमीर आदमी थे। खानदानी रईस थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां और जायदादें थी उनकी। प्राइवेट जेट में जाया करती थी मैं उनके साथ हर मीटिंग में। वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत ही लंबा हाथ मारा था भाई। सब यही कहते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। बहुत याद आते हैं वो मुझे। हिम्मत रखो यास्मीन, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, डट के खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। मेरी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो ना, बस एक फोन कॉल करनी है तुमने। थैंक यू महमूद, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। मेरा ना दिल बहुत हसास है, मैं किसी को ना दुख दर्द तकलीफ में देख नहीं सकता। और तुम तो वैसे ही मेरी इतनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारी ना कॉफी ठंडी हो रही होगी ऊपर, तुम जाओ कॉफी पियो, मैं अभी आता हूँ। आओ। महमूद साहब,
आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई घटिया सोच चल रही है। अरे नहीं भाई, मैं तो यास्मीन के बारे में सोच रहा हूँ। ओए होए, बड़ी सख्ती बर्दाश्त की है बेचारी ने। अब देखो ना, बेवा औरत और 4 बच्चियां। अरे भाई, तो आप बड़े भाई बन के उसके सर पे हाथ रख दीजिए। हाँ, अरे मुस्तकीम साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप यार। बड़े भाई का रोल आप पे सूट करता है। मैं ठहरा अभी यंग आदमी, कोई बॉयफ्रेंड, कोई शोहरों वाला रोल हो तो सजेगा मुझ पे। देखिए, अब तो जो भी यास्मीन से शादी करेगा ना, उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी पड़ेगी। अरे नबील, उसे क्या जरूरत है किसी की भाई। उसका शौहर जो है ना, वो अरबों खरबों रुपया छोड़ के गया है। वो जो उसका शौहर छोड़कर गया है, वो अरबों खरबों है। हाँ जी, अरे और तो और उसके पास ना प्राइवेट जेट भी है, जिसपे छुट्टियां मनाने के लिए दुबई जाती थी अपने बाल बच्चों को लेके। क्या यार, महमूद साहब अपने दोस्त से कहना हमें भी घुमाने ले जाना अपने जहाज पर। कैसी बातें करती हो यार नबील, अभी अभी तो वो मिली है। अरे पहली बार भी मैं अपनी फैमिली के छिछोर पुणे जो है उस पर जाहिर कर दूं। महमूद साहब, एक दोस्त होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए एक अच्छे हम सफर का इंतखाब कीजिए। इतनी लंबी जिंदगी वो अकेली कैसे काटेंगी? कोई नेक, शरीफ, नफीस, बहुत आला किस्म का शायर उनके लिए मौजू रहेगा। उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। उसका मियाँ जो है ना, बेशुमार पैसा छोड़ के गया है। आप ये जो सुहाने ख्वाब है ना, ये देखना छोड़ दें। अरे भाई, ख्वाबों पे कब किसी का जोर चलता है। अच्छा, मेरे पापा का भी एक घर है लंदन में। मेरे शौहर को दुनिया घूमने का बहुत शौक। इटली, लंदन, अमेरिका और टर्की में मेरे नाम से प्रॉपर्टी ली हुई थी उन्होंने। उन्होंने तो हमेशा मुझे शहजादियों की तरह रखा था। फिर तो आप उन्हें बहुत मिस करती होंगी ना? हाँ, बहुत याद करती हूँ मैं उन्हें। चुप है, झूठी कहीं की। कोई याद शाद नहीं करती, एक आंसू नहीं है तेरी आंखों में। देखिए, उन्हें गुजरे हुए तो पूरा 1 साल हो गया है। तो क्या हुआ? फैशन देखा है तूने अपना? और तू बेवा है, ये लाल कमीज पजामा पहन के और आलम लोहार जैसे बाल बना के तू निकली हुई है। जी, माँ जी किस जमाने की बात कर रही हैं आप? बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, दुपट्टा ना सिर पे रख। ये क्या कर रही हैं आप? ये बेवा जो औरत होती है ना, उसको बन ठन के सड़कों पे नहीं रुलना चाहिए, सीधी जन्नत में जाएगी तू। ये क्या बदतमीजी है मोमो, पागल हो गई हो तुम? अरे मेहमानों के साथ कोई इस तरह करता है? यास्मीन चलो तुम। हाँ, चलो चलो निकलो। तुम निकलो यहाँ से। आओ यास्मीन, हम नीचे चल कर बात करते हैं। आओ। कहाँ है तू? हाय, मैं लुटी गई, बर्बाद हो गई। माँ जी, कैसे कैसे? वो मसूद महमूद साहब, अरे माँ जी, अभी तो अपना बड़ा सारा मुंह लेके घूम रहे थे, घर में क्या हुआ उन्हें? पुत्र, वो उस चुड़ैल के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। कौन सी चुड़ैल माँ जी? खूबसूरत? चुड़ैल कभी खूबसूरत होती है पुत्र? ओ माँ जी, मेरा मतलब है आप खूबसूरत के बारे में बात कर रही हैं? ओ, वो कहीं से भी खूबसूरत नहीं है, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, पर मेरा शौहर कहीं से भी करोड़पति नहीं है। ओ माँ जी, मैं समझ गया यार, आप यास्मीन की बात कर रही हैं? हाँ पुत्र, मैं उसी डैन की बात कर रही हूँ। उस बेवा डैन के पीछे ना, वो बड़े मुंह वाला मुझे बातें सुना रहा था। उस बड़े मुंह वाले सौतेले बाप की इतनी जुर्रत कि मेरी माँ को बातें सुनाए? काश माँ जी, आप कुछ थोड़ा सा और रुक जाती तो मैं अपने हाथों से किसी करोड़पति से आपकी शादी करवाता। आपको भी तो बस ये फ्रॉड यही पसंद आया ना। लेकिन टेंशन न ले माँ जी, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। ये चीज हाँ! ओए मोते, इधर आ। अरे नबील, ये क्या यार? अरे महमूद साहब से डायरेक्ट ओए मुझे इधर आ। तू इसी काबिल है घटिया आदमी। तू? अरे ये क्या बकवास है नबील? अरे अच्छा खासा मैं अंदर यास्मीन के साथ बैठा हुआ था, क्यों बुलाया मुझे? मैं अपनी माँ पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कौन सा जुल्म भाई? आपने अपनी पुरानी दोस्त की वजह से मेरी माँ को बेइज्जत करना शुरू किया हुआ है। अरे यार, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि तमीज से रहे जरा यास्मीन के सामने। उल्टी सीधी बातें कर रही थी वो, अजीब अजीब सी हरकतें करती है यार, हद होती है भाई। महमूद साहब, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? आप इतना ओवर क्यों हो रहे हैं इस बंदी के लिए? भाई घर आई, कॉफी भी, अब चलता बने। अरे तुम खामखा शक कर रहे हो नबील। अरे यास्मीन बहुत ही अमीर औरत है, देखो ना किसी वक्त भी कोई जरूरत पड़ सकती है, ऐसे बंदों से दोस्ती रखनी चाहिए। बात तो सही है आपकी,
मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देता हूँ, वो पिच कर दे उसे। भाई कम से कम 10-12 करोड़ का ये आइडिया होगा। आपकी दोस्ती पर इतना तो इन्वेस्ट कर ही देगी ना वो। जो 10-12 करोड़ करेगी वो इन्वेस्ट होगा। हाँ जी। अच्छा जी, चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में। अरे सोचे, जल्दी करें, मैं माँ जी को ठंडा करके आता हूँ, तभी बैठी है वो। 10-12 करोड़, अरे जुबान पे खुजली शुरू हो गई है यार। जी अर्ज क्या है, दर्द दिल बेच कर खरीद लाए हैं 2 रुपए की इमली और 2 रुपए के पापड़। बहुत ही खूब, बहुत खूब। एक और अर्ज किया। नहीं, बस प्लीज, बस पहले मैं इसको हजम कर लूं। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपको शायरी से खासा लगाव है। जी जी। भाई फिर तो खूब जमेगी हम दोनों की। और जैसे ही आपकी कहानी मालूम हुई, आपके शौहर के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ हमें। जी, अब क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या सोचा आपने अपनी जिंदगी के बारे में? भाई इतनी लंबी जिंदगी तनहा कैसे गुजारेंगी आप? जी सोचूंगी इस बारे में भी। सोचिए सोचिए, जरूर सोचिए। बल्कि ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जो आपसे इश्क करता हो। इश्क शायर मिजाज आदमी हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि शायर जो है ये बहुत हसास होते हैं। हसास। क्या हो रहा है भाई? मुस्तकीम साहब मुझे समझा रहे हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और काफी हद तक बता रहे हैं कि मुझे शादी इन्हीं से करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत हसास हैं। लाहौल विला कुव्वत, हमने अपना नाम कब लिया? हम तो फकत ये कह रहे थे कि कोई हसास इंसान होना चाहिए। अपनी बात थोड़ी कर रहे थे हम। भाई हमारी तो माशाल्लाह बहुत खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, मैरिज लाइफ। चलो यास्मीन, मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है, और मेरे साथ बाहर। आइए चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं भैया? आप यहीं बैठिए। अरे बैग उठा लो, ये कुछ निकाल ना ले इसमें से। आप भाई हाथ हो गई, यानी डायरेक्ट इल्जाम ही लगा दिया एक शरीफुल नफ्स इंसान पे। आ जाओ यास्मीन, आओ बैठो इधर। देखो यास्मीन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे भले की बात करता हूँ। ये जो मुस्तकीम टाइप के लोग हैं ना, इनसे बच के रहा करो। सच कह रहे हो तुम। मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद मुझे कितने ही प्रपोजल आए, मगर मैंने तो कभी किसी को हाँ ही नहीं की थी। अच्छा किया यास्मीन, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए यास्मीन, कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारोगी? सच कह रहे हो महमूद, मैं भी दुनिया का सामना अकेले करते करते थक गई हूँ। लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं ऐसा शख्स जो सच्चे दिल से मुझे और मेरी बेटियों को अपनाए। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। मैंने ना आज तक तुम्हें कहा नहीं है, लेकिन मैं ना तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। सच? तो फिर पहले कभी क्यों कहा नहीं? हौसला नहीं पड़ा ना पहले कभी। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता है? शादी शादी हो सकती है भाई। शादी? मगर वो कैसे? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है, बहू है, ये लोग तुम्हें कभी शादी नहीं करने देंगे। अरे बेटा तो वैसे ही सौतेला है, और बीवी का तो तुम पूछो ही ना, वो तो वैसे ही पागल है। मैं उसे इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ही ना फारिग हो जाए। अरे मेरा ही तो हक बनता है दूसरी शादी का। ये तो बस मजबूरी की शादी थी यास्मीन, नेकी की है मैंने उस औरत से शादी करके, बल्कि उसके बेटे को भी तो सहारा दिया है मैंने। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ इस बात पर कि जिसे मैं बरसों से जानती हूँ वही मेरा जीवन साथी बन जाए। बस वो हमारी बीवी से डर लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी अभी वो चाहिए मनवर। अरे इस उम्र में तलाक लेके क्या करोगी तुम? चुप है, तलाक नहीं, मुझे वो चाहिए जो अदालत में जज साहब देते हैं। इंसाफ माँ जी, इंसाफ। हाँ हाँ हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए अभी अभी जज साहब। ओ माँ जी, ये जज नहीं है, ये बड़े मुंह वाला महमूद है, घटिया आदमी है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया और इन्हें शर्म नहीं आई। अरे कौन सा धोखा भाई? शादी करने से पहले सबको बता रहा हूँ कि मैं यास्मीन से शादी कर रहा हूँ, और इसमें सबका भला है। आपकी शादी में हमारा भला कैसे होगा? अरे भाई, तुम्हारे पापा सालों से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, उन्हें हम छुट्टी दे देंगे और हम सब मिलकर यास्मीन के बंगले में रहेंगे। अरे खूब पैसा छोड़ के गया है उसका शौहर। महमूद साहब, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं सौतेले बाप की बीवी के पैसों पर पलूं। तुम लोगों ने जो करना है ना करो, मुझे घर से निकालना है निकाल दो, मुझे कोई मसला नहीं है। अरे यास्मीन के पास पता नहीं कितने अच्छे बंगले होंगे। देख पुत्र,
जरा वो नहीं आ रही इस बुढ़े को। अरे बुढ़ी होगी तू, बुढ़ा तेरा बेटा। अरे मैं तो तुम लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ। सदी के हिसाब से तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलना। आपको क्या लग रहा है कि आपका घटिया किस्म का भाषण सुनकर मैं मान जाऊंगा? ये आपकी गलतफहमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले से और फिर अपने पापा जी से कि वो मरने से पहले मुझे मेरा हक देकर जाएंगे दुनिया से। नबील प्लीज तुम हमेशा मेरे पापा को बीच में मत लाया करो। ओके जानू, नहीं ला रहा। बस एक बात बता दूं तुम्हें मैं, ये जो है ना महमूद साहब, ये तुम्हारे पापा से इंस्पायर हुए हैं दूसरी शादी के हवाले से। शट अप नबील। सो के जानू, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ये शादी करके रहूंगा। फिर शादी करके किसी और ही घर में रहिएगा। हमने इस घर में उसके बाद आपको रहने नहीं देना। अच्छी बात है। वैसे भी मुझे और यास्मीन को ना प्राइवेसी चाहिए होगी। वो जो आप दोनों को चाहिए होगी वो प्राइवेसी होगी। हाँ जी। अच्छा जी। उधर माँ जी, ये बुढ़ा बहुत बिगड़ गया, मैं बता रहा हूँ। इस सतेला पे वो तेरा इतना बदीद हो गया। मुस्तकीम साहब, आपसे ना एक जरूरी काम था। उधार मत मांगिएगा। अरे कैसी बातें करते हैं मुस्तकीम साहब? एक करोड़पति होने वाला आदमी अरे आपसे उधार क्यों मांगेगा? होने वाला करोड़पति आदमी कौन? अरे मैं और कौन? अरे यास्मीन से शादी के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आप लोगों की तरह मामूली सा आदमी थोड़ा ही रहूंगा। अच्छा चलिए, फिर आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा वो जो काम था वो तो सुन ले। क्या काम? फरमाइए। मेरा और यास्मीन का ना आज निकाह है, तो वो आप प्लीज। अरे भाई, हमें निकाह पढ़ाना नहीं आता। नहीं, निकाह नहीं पढ़वाना, बस आपने ना गवाह बनना है, क्योंकि निकाह का सारा इंतजाम ना यहाँ नीचे ही करना है। क्या निकाह? लेकिन आपके घर वाले तो तूफान उठा देंगे। अरे उसी तूफान को तो संभालना है आपने। ये 50,000 रुपए बस। मुस्तकीम साहब, आपने मेरे निकाह में ना मुझे पूरी तरह सपोर्ट करना है। अरे आप फिक्र मत कीजिए महमूद साहब, हम आपको और यास्मीन जी को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। ओ माँ जी, नाई के पास पूरे 3 घंटे मुंह पर फेशियल कराया है उस शख्स ने जिसका नाम है महमूद बड़े मुंह वाला। मैं तो नाई से क्यों करवाया? मुझसे करा लेते, मैं फ्री में कर देती। माँ जी अपने निकाह की तैयारियां कर रहे हैं महमूद साहब। माँ जी क्या कहना चाह रही हैं? तेरे मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। रिलैक्स माँ जी। कैसे हैं आप लोग? मैं आज अपने निकाह के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। और तू पागल तो नहीं हो गई? ओए, सौतन को अपने निकाह का दावतनामा देने आई है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ये तो काफी इमोशनल खातून है। आप रहने दें बेटा, तुम अपने हस्बैंड को लेकर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। माँ जी मुस्तकीम साहब, बेटी के निकाह की इजाजत है? लाहौल बिल्लाह, ये हमारी बेटी नहीं है। आप निकाह शुरू कीजिए। लाइए जनाब मेरी फीस। अरे दे देंगे फीस, आप पहले निकाह तो पढ़ाइए। मगर आप कसम खाइए कि आज ये निकाह होगा। अरे मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि आज ये निकाह होगा। दरअसल मैंने इसलिए पूछा कि ये घर बहुत मनूस है। आज तक इस घर में मैंने कोई भी निकाह पूरा नहीं पढ़ाया। अरे नहीं, इस मर्तबा ना वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस मर्तबा ये निकाह जरूर होगा। अच्छा, आपकी तसल्ली के लिए काम करते हैं, आप ना ये लीजिए, ये अपनी फीस आप पहले ले लीजिए, ये लीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करे। एक मिनट। हेलो, अरे हाँ भाई, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? बेटा यहाँ निकाह शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। हाँ ओके, बाय। आपकी तरफ से कोई आपके रिश्तेदार आ रहे हैं क्या? मेरी 4 बेटियां आने वाली हैं। वो दरअसल उन्हें पैकिंग में टाइम लग गया। पैकिंग क्यों भाई? अब वो यहीं शिफ्ट होंगी ना माँ बाप के साथ। अरे यहाँ कैसे रहेंगे इतने ज्यादा लोग? एक काम करेंगे ना, मैं आप लोगों के बंगले में आपके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। बंगले में? हम लोग तो खुद गुलिस्तान जौहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैंने सोचा था निकाह कर लूंगी तो फिर हम सब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेंगलो में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरबों रुपए की जायदाद, बंगले, इतना रुपया पैसा होते हुए अरे तुम लोग एक फ्लैट में क्यों रह रहे हो? वो बंगले वो जायदाद है तो जब थे ना, जब मेरे शौहर जिंदा थे। फिर हमें बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि सब कुछ नीलाम हो गया और हम सड़क पर आ गए।
ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। इसी गम में तो मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। लगता है अब मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मसूद, मैं आपको खुदकुशी करने नहीं दूंगी। हाँ, बल्कि मैं आपको अपने हाथों से मारूंगी। चल यार चल उस बार